The winner is Mr. Wasim Hashmi. Great one, Mr. Hashmi, last year. ये सब मेरी वालदा और मेरी इकलौती बीवी की दुआओं का नतीजा है। तालियां मार दो, पढ़ो ना, तालियां ना मारो। करें ना। अरे भाइयों और मेरा बहनों, मैं अभी इधर आई है तो मुझे तो ये पता नहीं चलती थी किधर जानी है। हाशमी, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख में पहली मर्तबा अवार्ड तकसीम किए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कार नुमाया सरंजाम दिए हैं अपने अपने शोबा में। और ये कौन करवा रहा है? DJ3 प्रोडक्शन के ज़ेरे एहतमाम ट्विन सिटी के उन तमाम लोगों को ये अवार्ड तकसीम किए जाएंगे। इससे मज़ीद बात करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम के जो होस्ट हैं उनसे भी, और जो DJ3 प्रोडक्शन के CEO हैं उनसे भी। रहिए हमारे साथ। आज के प्रोग्राम में आप होस्ट हैं DJ3 प्रोडक्शन के ज़रिए, पहली मरतबा ट्विन सिटी के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको सामने लेके आ जा रहा है। कैसा लग रहा है? मैं DJ3 प्रोडक्शंस के आलमोस्ट कोई 10+ इवेंट्स हुए हैं इस तरह के होस्ट कर चुका हूँ, लेकिन अवार्ड का ये सिलसिला पहली दफ़ा है। और इसकी जो सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि हर बंदे को ओपन प्लेटफॉर्म दिया नॉमिनेशंस के लिए कि आपके पास कोई क्वालिटी है, टैलेंट है, आप अपनी चीज़ों को लेकर इसके अंदर आप नॉमिनेशंस में आए। फिर ओपन वोटिंग हुई और बड़ा फेयर तरीके से आज अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट जो है वो फाइनल मोमेंट्स की तरफ जा रहा है और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। आप भी बेस्ट होस्ट की कैटेगरी में शामिल हैं और मैं बेस्ट यूट्यूबर की कैटेगरी में, तो हम दोनों होप रखें कि इंशाल्लाह अवार्ड हम जीतेंगे। मैं ऑन कैमरा आपको बता दूं कि मैंने आपको वोट दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली, बेस्ट विशेस आपके लिए। सर मेरा नाम अब्दुल बासित है और अब्दुल बासित मोन्टो, और मैं सीबाग हमारी फ्रेंड है बहुत अच्छी जो होस्ट है, सपोर्ट करने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने सर बासित साहब, आप शादीशुदा हैं? यस सर। सर बहुत परेशान खड़े हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, अलग बात है, लेकिन ये जो आपने थोड़ा सा मुस्कुराएं सर, पता चले कि इस वक्त आप भाभी की पहुंच से बहुत दूर हैं। एग्जैक्टली काफ़ी दूर है उनसे, दूर है ना? तो मुस्कुराएं, खिलखिलाएं सर, यही जिंदगी है। इससे ज़्यादा क्या खिलखिला तो रहा हूँ। सो उनकी गैर मौजूदगी में कोई शेर सुना दें सर। खुदी को तरतीब दिया आखिरकार असर नो, खुदी को तरतीब दिया आखिरकार असर नो, जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। ये जब शेर वो सुनेंगी तो फिर मैं इनके लिए कहूंगा कि जी तो चाहता है कि मातम करूं तेरी इन बातों का, फिर ख्याल आता है बच्चा है परेशान होगा। मारगला की पहाड़ियों को साफ करने का किसी ने अगर बीमा उठाया है या बीड़ा उठाया है तो अवेयरनेस मैन के नाम से इनके बड़े प्रोग्राम्स हुए। BBC कौन सा ऐसा चैनल है जिन्होंने इनको प्रमोट नहीं किया? अवेयरनेस मैन मंसूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी तारीफ करती, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको बहुत सी इज़्ज़तों से नवाजा है। ये बताइएगा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट हो रहा है, कैसा लग रहा है? सर जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए अवार्ड मिलता है नहीं मिलता ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन नॉमिनेट होना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ की बात है। समझिए मुझे अवार्ड तो मिल ही गया, ठीक है, और बहुत अच्छा है, ऐसे इवेंट होने चाहिए। देखिए मेरा करैक्टर मोटिवेशनल है, मुझे देख के और लोग भी कहते हैं हम कचरा साफ करें, अपने मुल्क के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। मैं बहुत से नौजवानों को ये कहता हूँ कि नशा करने से अच्छा है, गलत कामों से अच्छा है, आओ मेरे साथ मिलके मुल्क की सफाई करो, कुछ अच्छा करो, कोई पॉजिटिव मैसेज आओ। तो बहुत से लोग मेरे पीछे चलते हैं, मेरा करैक्टर इसलिए मोटिवेशनल है। तो यहाँ आपको देख के खुशी हुई, अल्लाह करे आपको भी अवार्ड मिले। बहुत शुक्रिया मंसूर हमारे साथ है, अवेयरनेस मैन, और इनके लिए बेस्ट विशेस। बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं आज के इस इवेंट के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाह रही हूँ IIA अवार्ड्स वालों को। इन्होंने मुझे एज ए जज यहाँ पे अपॉइंट किया, और ये जितने भी इवेंट्स इस तरह के होने चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग मेहनत करते हैं उनको आगे, मैं तो वैसे ही प्रमोटर हूँ और इन्फ्लुएंसर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, टिकटॉकर भी हूँ, और मैं लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ कि आप लोग आएँ यहाँ पे इवेंट्स में ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि हर बंदा अपने लेवल की ज़रूर मेहनत करता है। हार जीत जो है वो कोई इतना उसमें ज़्यादा बहुत मुकाबला नहीं होता, लेकिन नहीं मुकाबला होना चाहिए, लेकिन इतना मुकाबला इस तरह का नहीं कि बाद में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाए। झगड़े शुरू नहीं, और अब जज भी हैं तो आपने मुझे भी जज किया था, तो इसका मतलब है कि मैं अब अवार्ड जीत सकता हूँ। बिल्कुल जीत सकते हैं आप भी इसके अंदर कंपटीशन में। डेफिनेटली बेस्ट यूट्यूबर में हूँ। अच्छा, चलें, आपको फिर वोट मैं दूंगी, क्योंकि नहीं वोट आप खास हो चुके हैं, अभी ये सियासी बयान है, तो फिर आप ये बेहद शुक्रिया। देखिए IIA अवार्ड्स होने जा रहे हैं और बहुत एक एक्साइटमेंट है, बहुत मज़ा भी आ रहा है, और इंशाल्लाह ताला अब हमें ये तो नहीं पता कि जीतेंगे या सीखेंगे, लेकिन बहुत अच्छा है, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से अरेंज की गई हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो और एप्रिसिएशन मिले, क्योंकि एक आर्टिस्ट को सिर्फ एप्रिसिएशन ही चाहिए। यानी कि पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, आप अवार्ड जीतने की फहरिस्त में हैं और बेस्ट विशेस आपके लिए हैं। ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह होस्टिंग करती हैं,
एक होस्ट के लिए क्या कुछ होना चाहिए, उसके पास अल्फाज की बहुतात होनी चाहिए, वो सामने जो इवेंट हो रहे हैं किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए? देखिए, मुझे लगता है बीइंग अ होस्ट आपको इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि आप जब स्टेज पर हों तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, बाय लुक नहीं, बाय आपकी जितने भी आपकी टैलेंट है आपके अंदर, जितना भी कंटेंट है वो सामने आना चाहिए और फिलबदी बोलनी चाहिए। और इंसान किसी भी एज में हो वो सीखता है, हम भी अभी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा अवार्ड है या नहीं है, लेकिन हम सीखेंगे और इंशाल्लाह ताला सीख के आगे बढ़े। हम कहते हैं ना, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। वाह वाह वाह। और सीबा ने अपनी बातों में ये भी कह दिया है कि लुक नहीं देखते, उन्होंने मेरी बालों की तरफ इशारा लाजमी किया है। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन आप समझते हैं तो यकीनन होगा। यार इसी बात अब मुझे कुछ करना पड़ेगा सीबा, आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। और आज की कैटेगरी में शामिल है बेस्ट विशेस आप। CEO DJ3 प्रोडक्शन आतिफ वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ इस्लामाबाद रावलपिंडी का सबसे बड़ा टैलेंट अवार्ड शो मुनक़िद करवाया है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम सलाम वसीम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि ये माशाल्लाह बड़े प्रोग्राम इससे पहले भी करते हैं, मॉडलिंग के करते हैं, रैम्प वॉक करते हैं, ये ख्याल आपको कैसे आ गया? बेसिकली ना रावलपिंडी इस्लामाबाद के टैलेंट के लिए ना कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मौजूद था जहाँ पे इनको रिकग्नाइज़ किया जाए या इनकी वर्थ को बढ़ाया जाए या लोगों को पता लगे कि यहाँ पे ये टैलेंट मौजूद है। इस सिलसिले में मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों के लिए एक अवार्ड शो किया जाए, जिसके लिए मेरे माइंड में ये आइडिया आया था। फिर हम पूरी टीम ने मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया और अल्लाह का शुक्र है आज हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा है और आपको मज़ा आएगा। ये कितनी कैटेगरीज हैं जिनको आप आज अवार्ड देना चाह रहे हैं? 24 कैटेगरीज हैं, जिसमें शोबिस है से रिलेटेड मैक्सिमम है, और इसके बाद इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया से रिलेटेड कैटेगरीज हैं, और कुछ कैटेगरीज ट्रिब्यूट अवार्ड से रिलेटेड हैं। तो ये सारी कैटेगरीज में होगा। तो आने वाले दिनों में भी ऐसे प्रोग्राम्स आप तरतीब देंगे, ये ना हो कि ये पहला और आखिरी अवार्ड हो? इंशाल्लाह हर साल के लास्ट में ये इवेंट हम ऑर्गेनाइज करेंगे। आतिफ, आपका बेहद शुक्रिया और आपके लिए बेस्ट विशेस के आइंदा भी आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के टैलेंट को मंजर यहाँ पे लाते रहें। थैंक यू जी। मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत, मॉडल, एक्टर, फिल्म स्टार चौधरी शहबाज, और ये बेस्ट यूट्यूबर कैटेगरी में भी हैं, बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में भी हैं, और इनको ज़रा ख्याल नहीं आया कि बेस्ट यूट्यूबर में मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। मैं इनसे ज़रा भी दो हाथ होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका माशाल्लाह फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, तो क्यों मेरी कैटेगरी में आप आएंगे? सर मैं हर बंदे को टक्कर देना चाहता हूँ। टक्कर देना चाहता हूँ? आज मैं तुम्हारी टक्करें तोड़ूंगा। मैं सर आप तोड़ दें तो अच्छी बात है, माशाल्लाह अल्लाह पाक करे। सबसे पहले तो माशाल्लाह कंग्रेचुलेशन, आपकी एक फिल्म ऑन एयर हो चुकी है और दूसरी फिल्म कब आ रही है? सर मेरी माशाल्लाह 5वीं मूवी आ रही है। That's great। और और ये इसके लिए भी मैं अभी मतलब एक हम सब की मूवी है चालबाज, वो आने वाली है। आप सब ग्रुप के? जी ग्रुप की है, उसका नाम चालबाज है। ये सामने आ जाए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के नया टैलेंट है जो आपको नजर आ रहा है। हमारी कुछ कास्ट जो है ना वो सामने भी खड़ी है। वसीम साहब, एक आपको अनोखी चीज आपको हम दिखाना चाहते हैं, रियल टैलेंट आपको दिखाना चाहते हैं हम लोग। क्या करते हैं? दिखाते हैं, मुंह से आग निकाल। आप अभी आएंगे सर, आग निकालेंगे। पिंडी इस्लामाबाद वालों को लिए एक अनोखी हम नाम मेरे पास आ जाए माशाल्लाह। वालेकुम सर। कैमरे की तरफ देखिएगा, लोग आपको देखना चाहते हैं। जी वसीम नाम है आपका? जी बिल्कुल सर। क्या करते हैं आप? मैं जी जॉब करता हूँ। ये वो तो सारे ही करते हैं भाई, जो टैलेंट है वो दिखाओ यार। अच्छा, टैलेंट, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। क्या किसकी नकल उतारते हैं? अरे बड़े भैया खाली पेट दिमाग के बातें नहीं चलती। अरे मैं हूँ मोटू और मैं हूँ पतलू। जल बनेगा डन। अरे मैं भी मौजूद हूँ बाबा। वाह बॉस वाह, क्या कविता का ये बॉस। अच्छा मुझे वसीम ये बताइए, मेरे हम नाम भी हैं, तो पाकिस्तान की सियासी शख्सियात के भी हम मिमिक्री आर्टिस्ट कर लेते हैं? जी थोड़ी बहुत। शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ तो नहीं, बिलावल को तो करते होंगे। करें ना। अरे भाइयों और मेरा बहनों, मैं अभी इधर आई है तो मुझे तो ये पता नहीं चलती थी किधर जानी है। देखें जी बिलावल भाई, मैं हूँ जिस तरह आप मुझे जानते हैं हाजी साद रफ़ीक। तो भाई मेरे थोड़ा आवाज़ चेंज करें, क्या करते हैं भाई, ये सियासत का दौर है। नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तान का वो टैलेंट है जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। जब डिजिटल मीडिया पे आते हैं तो इनको फिर स्ट्रीम लाइन भी देखती है, इनको फिल्म वाले भी देखते हैं और इनको फिर चांस भी देते हैं। वसीम जैसे और भी बड़े टैलेंटेड लोग हैं। मैं कोशिश करता हूँ सभी से बारी बारी बात करूँ। आप आज आपको थोड़ा भी ख्याल नहीं आया कि आप लंबी लंबी जुल्फ़ें लेके मेरे साथ खड़े हो गए हैं। इन खूबसूरत जुल्फ़ों का क्या राज है? कोई राज नहीं है, बस हम भी आप ही की तरह गंजे हैं, बस हमने थोड़ा सा बीच में ये आपने गंजे मुझे बोल दिया यार। अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा भाई। ये आए यार, उसने ज़रा भी ख्याल नहीं किया यार।
आपकी कौन सी फिल्म आ रही है सर? कुछ टाइम तक मैं भी वैसे आपकी तरह नहीं, वो जितनी जल लगाते हो जाओगे तुम। तो आपकी फिल्म चालबाज चालबाज का थीम क्या है? चालबाज का ट्रेलर चल रहा है, आप लोग देख लेना। चलें, वो भी देखेंगे, लेकिन देखने वालों को फिर भी बता दें। एक फनी कंटेंट है वो, ठीक है। वैसे उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो गूंगे गई है। अच्छा, 2 ट्विंस भी हमारे साथ मौजूद हैं। 19-20 का फर्क नहीं लगता, बल्कि 19-19 ही है। बड़ा कौन है अब दोनों में से? बड़ा ही है जी, थोड़ा सा फर्क है बस। थोड़ा सा 30 सेकंड का फर्क है। नहीं 5 मिनट का। 5 मिनट, ये बड़ा। नाम क्या है अभी आपका? मेरा आदेश। आदेश। और मेरा जुनेश। और हम सारे दरखवेश। तो जनाब ये बताइए, आप भी चालबाज में शामिल हैं? जी चालबाज में शामिल है। तो क्या रोल है आपका? हमारा रोल काफ़ी मुख्तलिफ है और काफ़ी अच्छा रोल है हमारा, हम दोनों का। ट्रेलर चलेगा, आप देख लेना। ट्रेलर चलेगा, ये गुप्त रखना चाहते हैं तो हमारी बेस्ट विशेष चौधरी शहबाज और उनकी पूरी टीम के साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह हमारे जो है ना ये प्रोड्यूसर खड़े हैं मूवी के। अच्छा, इसीलिए परेशान हैं। भाईजान, वो आपने कितना खर्चा कर लिया? जी खर्चा तो आपको भी पता चल जाएगा ट्रेलर देख के। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें तो नहीं ना डिस्कस करते। तो कोई ऐसा सीन जो आपने मुझे भी नहीं बुलाया है? किस तरह का सीन? यार देखो ना, बुजुर्गों का भी रोल होता है ना उसमें। हाँ, नहीं नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोगों ने भी अपनी प्रोडक्शन अभी स्टार्ट की है। तो इंशाल्लाह अभी जितने भी पाकिस्तान में, खास करके रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितना भी टैलेंट है इंशाल्लाह उसको सामने लेके आएंगे, और काम करेंगे इंशाल्लाह। इकबाल के इन शाहीनों के लिए कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साके। और बात करते हैं मजीद शाहकारों के साथ।